बिना मतदान के बीजेपी के 103 प्रत्याशी चुनाव जीत गए। गजब है ना, यकीन नहीं हो रहा। एक एक खबर को ध्यान से सुनिएगा। बिना मतदान के 103 प्रत्याशी, मैं 3 प्रत्याशियों की बात नहीं कर रहा हूं, 103 प्रत्याशी बिना मतदान के निर्विरोध। मोदी है तो मुमकिन है। यह खबर क्या वाकई में लोकतंत्र के ताबूत में आखिरी कील ठोकने की तैयारी बता रही है? यह खबर इतनी हैरान परेशान क्यों कर रही है? क्या यह प्रयोग है या संजोग है? क्यों कहा जा रहा है कि ये जो खबरें आप देख रहे हैं ये संजोग नहीं, बहुत बड़ा प्रयोग है। यह प्रयोग पहले चरण में बीजेपी को बम्पर जीत दिलाता है। 103 प्रत्याशी का निर्विरोध जीत जाना क्या यह सामान्य घटना है? नहीं। यह बता रही है वन कंट्री, वन पार्टी, वन लीडर, सब कुछ लागू हो जाएगा। कोई रोक नहीं, कोई टोक नहीं। 2 बजे चुनाव का ऐलान होगा और 6 बजे सर्टिफिकेट मिल जाएगा। बिना बटन दबाए निर्विरोध बीजेपी का प्रत्याशी चुनाव क्या जीत जाएगा? निर्विरोध चुनाव। इससे पहले भी तमाम खबरें आई थी, तब किसी ने गौर नहीं किया था। उन पुरानी खबरों पर भी हम आएंगे, लेकिन इससे पहले बीजेपी प्रत्याशी 103 प्रत्याशी चुनाव जीत जाते। और यह खबर कहां की है? देखिए आपकी स्क्रीन पर, महाराष्ट्र से खबर आती है। महाराष्ट्र से, यानी कि पहले मध्य प्रदेश बीजेपी की प्रयोगशाला हुआ करती, लेकिन अब महाराष्ट्र नई प्रयोगशाला खुल गई है बीजेपी की वहां, क्योंकि स्ट्राइक रेट वाला प्रयोग ही खत्म हो गया। 100 के 100 पार्षद निर्विरोध चुन लिए गए। यह खबर आपकी स्क्रीन पर है। बीजेपी ने महाराष्ट्र में किया बड़ा दावा, और यह दावा नहीं है, अब हकीकत में तब्दील हो चुका है। आगे देखते जाइए, एक एक खबर को ध्यान से देखिएगा। और कुछ पुराने बयान भी हैं, हम आपको दिखाएंगे, पुराने मुद्दे भी हैं। बिहार के बाद महाराष्ट्र बीजेपी के लिए गुड न्यूज लिखा हुआ है। बिना चुनाव लड़े भर गई झोली, आग बबूला हुआ विपक्ष। यह हेडलाइंस लिखी है पत्रकारों ने। अब पत्रकारों को यह लिखना चाहिए था कि यह लोकतंत्र के लिए कितना बैड न्यूज है, लेकिन वो कह रहे हैं कि यह गुड न्यूज बीजेपी के लिए। जब चुनाव ही नहीं हो, मतदान ही नहीं हो, तो फिर महाराष्ट्र में नगर परिषद चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी के 100 पार्षद और 3 अध्यक्ष निर्विरोध चुने गए। ये खबरें आपके सामने। रविंद्र चौहान ने पीएम मोदी देवेंद्र फडणवीस को श्रेय दिया। आगे देखिए क्या लिखा है। विपक्ष ने लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर सवाल उठाए, आरोप लगाया कि पैसे और ताकत का इस्तेमाल करके चुनाव प्रभावित किया जा रहा है। आगे देखते जाइए, ये तमाम खबरें हैं। और हमने कहा ना कि यह पहली बार प्रयोग नहीं हुआ, पहले भी, इससे पहले 2024 में भी प्रयोग हुआ था, और इस बार बिहार चुनाव में भी हुआ था। वो प्रयोग भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन आगे देखिए क्या लिखा है। कहा है कि फडणवीस को जीत का श्रेय। चौहान के अनुसार निर्विरोध जीतने वाले इन 100 पार्षदों में 4 कोंकण के हैं, कोंकण से 49 उत्तर महाराष्ट्र से, 41 पश्चिम महाराष्ट्र से, 3 मराठवाड़ा और विदर्भ क्षेत्र से हैं। 3 मराठवाड़ा और 3 विदर्भ क्षेत्र से। आगे देखिए, इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक कहा गया कि मतदान से पहले ही इतनी सीटें मिलना भारतीय जनता पार्टी संगठन की मजबूती दर्शाता है। मतलब किसी को चुनाव मत लड़ने दो, जीत आपकी होगी। अकेले रेस दौड़ो, जीत आपकी होगी। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के इस दावे पर विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है। विपक्ष यानी कि जो विपक्ष में है, जैसे कि शरद पवार की पार्टी, उनका कहना यह है कि निर्विरोध चुनाव पर आपत्ति नहीं है, लेकिन बार बार केवल बीजेपी के ही उम्मीदवार बिना मुकाबले कैसे जीत जाते हैं। अब आगे देखिए, लिखा हुआ है कि विपक्ष आरोप लगा रहा है कि पैसे, ताकत और सत्ता का इस्तेमाल कर लोकतांत्रिक प्रक्रिया को प्रभावित किया जा रहा है। विवाद इसलिए भी बढ़ गया क्योंकि कई जगह पर बीजेपी नेताओं के परिजन भी बिना मुकाबला चुनाव जीत गए। बिहार में तो आपने देखा क्या हुआ। बिहार में तो आपने सबने देखा, परिवारवाद की असली परिभाषा। बिना चुनाव लड़े मंत्री भी बन जाते हैं, बस बड़े नेता का बेटा होना चाहिए, पुत्र होना चाहिए। और अब यहां पर भी गिरीश महाजन मंत्री हैं, बड़े चर्चित चेहरे गिरीश महाजन, उनकी पत्नी साधना महाजन नगर परिषद की अध्यक्ष बिना चुनाव लड़े चुनाव जीत गई, क्योंकि सामने कोई खड़ा होने की हिम्मत नहीं दिखा पाया। उम्मीदवारों ने अंतिम समय में नाम वापस ले लिया। जो उम्मीदवार थे सामने, गिरीश महाजन अमित शाह के बहुत खास बन जाते। अब आगे देखिए, धुले जिले में मार्केटिंग मंत्री जय कुमार रावल, मां नयन कुंवर रावल भी निर्विरोध उम्मीदवार का नामांकन रद्द होने के बाद अध्यक्ष बन गए। ये सारी खबरें छपी हुई हैं। या तो नामांकन वापस नहीं तो नामांकन रद्द। चिखलदारा में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के चचेरे भाई अलहद
कलोटी बिना मुकाबले पार्षद का चुनाव जीत। कांग्रेस नेता यशोमती ठाकुर का आरोप यह है कि भाई अन्य उम्मीदवारों के नाम वापस लेने के लिए धमकाया गया, और इन घटनाओं के बीच राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप इस वक्त चल रहा है, जैसे होता है इस बार भी हो रहा है। और सब ये कह रहे हैं कि भाई ये तो लोकप्रियता है, ये तो मोदी जी की लोकप्रियता है, और विपक्ष दावा कर रहा है कि लोकतंत्र को दबाने की कोशिश हो रही है, यानी नामांकन वापस लेना, रद्द होना और इसका फायदा बीजेपी को मिल जाना। बीजेपी को इसका फायदा क्यों मिलता? अब ये तो आप भी जानते हैं, इस सवाल का उत्तर क्या है। इसलिए हमने कहा कि यह खबर बहुत हैरान करने वाली है। नामांकन रद्द होने या फिर नामांकन वापस लेने में मोदी जी की लोकप्रियता का क्या लेना देना? फडणवीस की लोकप्रियता, उनकी नीतियों से कैसे नामांकन रद्द हो सकता है कि भाई मोदी जी की लोकप्रियता इसलिए नामांकन रद्द हो गया? ऐसे थोड़ी ना होता है, लेकिन यहां हो रहा है। क्या किसी के खिलाफ जनता अगर है और जनता यह कहे कि नहीं मोदी जी की बहुत लोकप्रियता है, इसका नामांकन रद्द कर दो, क्या हो सकता है? नहीं ना। क्या कुछ नया नियम आ गया है? क्या कुछ नया नियम यही है कि मतलब भाई विरोध या विरोधी जो है वो चुनाव लड़े तो नामांकन रद्द हो जाए, और बीजेपी बोले कि भाई